गुड आफ्टरनून गाइज, माई सेल्फ राज बर्नवाल। आइए आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करते हैं, जिसमें कुछ मिक्स रेशियो करेंगे। मिक्स रेशियो क्वेश्चन किस प्रकार होगा कि इतना आदमी इतने दिन में करता है तो इतना आदमी कितने दिन में करेगा। कुछ आदमी इतने घंटे काम करके इतना काम करता है, ठीक है, इतना दिन में करता है तो इतने आदमी कितने दिन में कितना घंटा काम करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, जो कि पार्ट 3 है। इसके बाद पार्ट 4 और फिर 5 करेंगे। आइए पार्ट 3 की बात चलते हैं। पार्ट 3 में क्या है, इसमें देखिए टाइम एंड वर्क का एम फॉर मैन, D for day और H for hour, W for work या wages, देखिए इस चीज को MDH, इसको अगर शॉर्टकट में कहूं तो MDH वाला क्वेश्चन, MDH मसाला का क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। आइए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूला की ओर। देखिए फॉर्मूला, आइए इस फॉर्मूला को समझाता हूं। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क या वेजेस, जिसको हम हिंदी में मजदूरी कहते हैं। अब आइए यहाँ पर इसका सेकेंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ये, सेकेंड फार्मूला इसका हो जाएगा M1 D1 और H1 मतलब आवर, W1 सेकेंड फार्मूला, M2 D2 H2 बाई W2। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, इतना आदमी इतना दिन में इतने घंटे प्रतिदिन काम करके इतना काम करते हैं तो कितने आदमी 10 दिन में 15 घंटे काम करके पूरा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। और कभी कभी जनरली क्वेश्चन में क्या रहेगा, वर्क भी रह सकता है, वेजेस के रूप में भी रह सकता है, ठीक है। आगे चलते थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है, ये है थर्ड फार्मूला, जो कंडीशन है M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। चलिए यहाँ देखिए थर्ड फार्मूला की ओर क्या है, M1 इंटू D1 बाई W1, M2 इंटू D2 बाई W2। देख लीजिए पहले फॉर्मूला को, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगर बोला क्या, यदि 64 आदमी एक काम को 15 दिन में करे तो 80 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 64 आदमी दिया है और दिन कितना है 15, ठीक है। फिर क्या कहा, 80 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला को क्या करेंगे आप, M1 इंटू D1 M2 इंटू D2, फॉर्मूला लगाइए, M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। अब देखिए M1 है कितना 64, D1 कितना है 15, M2 कितना है 80 और D2 कितना है नहीं पता, मुझे D2 चाहिए। अब देखिए आप चाहो तो D2 उठा करके यहाँ फेंक सकते हो। एक तो कंडीशन ऐसा है कि D2 उठा के यहाँ फेंको, फिर क्या करो 64 इंटू 15 करो और ये इंटू से डिवीजन बना दो 80 करके, फिर फर्दर कैलकुलेशन करो। एक तरीका ये है कि फिर फर्दर कैलकुलेशन करो, अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 16 से 4 टाइम, 16 से 5 टाइम, 5 से 3 टाइम, 4 3 जा 12 डेज। एक तो ये तरीका है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है कैलकुलेशन करने का, जहाँ पर आपको कुछ सेकेंड जो है बचेगा, क्या है 16 से 5 बार, 16 से 4 बार, ठीक है, 5 से 3 बार, 4 तिया 12, तो D2 कितना आ गया 12 दिन। देखिए क्वेश्चन को,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किस दिन में समाप्त कर सकता है? तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? इसे बनाए। आइए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं M1 D1 और H1। यहाँ पर क्या होगा? M2 D2 और H2। अब देखिए आदमी कितना है? 40 दिन कितना लग रहा है? 21 दिन। कितने घंटे काम कर रहा है? 5 घंटे। M2 कितना है? 15। D2 कितना है? कितने दिन, यानी D2 चाहिए मुझे। और प्रत्येक दिन कितना घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से कैलकुलेशन कैसे करना है। आपको D2 उठा के फेंकना है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आपको देखिए 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा कैंसिल, ठीक है? 3 से कैंसिल किया 7 बार, ठीक है? 8 से कैंसिल किया 5 बार। यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया। 5 से 7 जा 35। कितना दिन लगेगा? 35 डेज। आंसर। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? M1 D1 और H1, क्योंकि यहाँ पर वर्क की बात नहीं था। M2 D2 और H2। तो M1 पता था 40, आवर पता है और डे पता है, तो लगा दिया। सेकेंड में मुझे पता है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करना, तो कितने दिन चाहिए? दिन यानी D2, ठीक है? फॉर्मूला लगाया, आंसर पुट किया, आंसर मिल गया। फॉर्मूला याद करिए M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आइए देखते हैं। 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोदते हैं, तो कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही दूसरा गड्ढा 4 दिनों में खोद देंगे या खोद पाएगा? ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। 32 मजदूर M1, घंटा दिया है H1 और दिन दिया है तो D1। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कितने मजदूर, यानी कि M2 चाहिए मुझे, 6 घंटे H2, प्रतिदिन काम करके वैसा ही गड्ढा 4 दिनों में, यानी कि D2। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दिया। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए M1 कितना है? 32, H1 4 घंटे, D1 12, M2 खोदते हैं तो कितने मजदूर, यानी M2 चाहिए मुझे, इंटू H2 कितना है? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और कितना दिन? 4 दिन। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 6 से अगर कैंसिल कर दूँ तो 2 बार में ये कैंसिल। ठीक है, तो 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आदमी और चाहिए, ये 62 आदमी में खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, M2 कितना आ गया? 64। ये फॉर्मूला याद रखिए, M1 D1 H1 M2 D2 H2। लेकिन जैसे ही वर्क आएगा तो वर्क हमेशा नीचे ही रहेगा, ये ध्यान रहे। देखिए आराम से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए से 14 मजदूर, पढ़िए। आइए देखते हैं, 14 मजदूर 1176 किताब 7 दिन में तैयार करते हैं, तो 1200 किताब
5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूर लगेंगे? क्या क्या दे रखा है? M1 और ये दिया हुआ है, ध्यान रहे। तो M1 क्या हो गया, आप एक स्टेप लिख लीजिए, 14, 7 दिन। तो D1 कितना दिया है? 7 दिन। अब यहाँ पर एक किताबें बन रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे W1 से, 1176 बुक्स, ठीक है। फिर कहते हैं तो 1200 किताबें यानी W2, ठीक है। 5 दिनों में D2 दिया है, 5 डेज। तो कितने और मजदूर लगेंगे? कितने और मजदूर लगेंगे? यानी M2 चाहिए, M2 चाहिए। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, M1 D1 बाई W1 M2 D2 W2। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। M1 कितना है? 14 इंटू D1 7, W1 1176 और यहाँ पर है कितना? M2 चाहिए मुझे, तो M2 तो मुझे पता है नहीं, D2 5 और ये 1200। अब कैंसिल कैसे करेंगे ये सीखना है। देखिए कैंसिल कैसे करेंगे, इसमें आप चाहो तो क्रॉस जाके गा सकते हो कि इसको क्रॉस उठा दो, यहाँ क्रॉस उठा दो और M2 उठा के फेंक दो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि जो 7-8 पे मैंने पढ़ा था उससे थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो सीख लीजिए आप, ठीक है। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आइए देखिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब अगर जब इस प्रकार का जब कैलकुलेशन रहे तो आप कैसे काटोगे, ध्यान रखना कि ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कट जाएगा, लेकिन क्रॉस अब नहीं कटेगा। अब क्रॉस नहीं कटेगा जैसे मैं काट रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 14 से काटा तो 14 को अगर मैं 8 बार करूँ, 14 8 जा 112, तो 8 बार में 112, 5 बचा, 5 पे 6, 4 बार में हो गया, क्लियर। फिर 7 से कैंसिल किया 12 बार में, ठीक है। फिर 12 से कैंसिल कर दिया 100 बार में, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल कर दिया 20 बार में। तो M2 कितना निकल गया? 20। यानी कितना मजदूर और लगेगा या आदमी लगेगा? 20 आदमी, खत्म। बस याद इस बात का रखना है कि जब इस तरह का फॉर्मूला आपने डिनोट किया तो आप क्या करोगे, क्रॉस कभी मत काटना। अब कटेगा कैसे? ऊपर नीचे या ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, ठीक है। ये बात का ध्यान रहे स्पेशल। अब पूछा क्या है कि उसको कितने और मजदूर लगेंगे, तो ये भी पूछा है। तो एक बात देखिए, टोटल कितना पहले लगा था? 14, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? एक्स्ट्रा जितना लग रहा है तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है देखिए 20। अब पहले मेरे पास ऑलरेडी था कितना? 14, तो एक्स्ट्रा कितना लग गया? 6 मजदूर। सिक्स लेबर और लगेगा। देखिए आराम से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपये कमाते हैं, तो 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपये कमाएंगे? फॉर्मूला तो वही लगाना है, ठीक है। M1 D1, ठीक है, बाय W। तो देखिए लगा देते हैं, आइए M1 D1 W1, तो यहाँ पर हो गया M2 D2 W2। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए M1 कितना है? 30 मजदूर, कितना है? 30 मजदूर। दिन कितना है? 20। और वर्क पैसा कितना मिल रहा है उसको? 12,000 रुपये। यहाँ पर कितना है? M2 अगर देखा जाए तो M2 है कितना? 36 मजदूर D2, तो कितने और दिनों में, मतलब D2 चाहिए मुझे, और W2 कितना मिल रहा है? 18,000 रुपये। आइए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है देखिए, कैलकुलेशन करेंगे कैसे। 3 0 खत्म, ठीक है। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 10 बार, 3 से कैंसिल किया 12 बार,
6 से कैंसिल किया 2 बार, 6 से कैंसिल किया 5 बार, 2 से कैंसिल किया 5 बार, 5 5 जा 25, 25 दिनों में यानी डेज। खत्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। 21 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा दीवार बनाते हैं। यदि 14 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा दीवार बनाएंगे? आइए देखते हैं। लिखते हैं फॉर्मूला M1 D1 H1, बाय में क्या दिया हुआ है W1, और यहाँ पर M2 D2 H2 और W2। अब यहाँ देखिए कंडीशन उसने कहा था, क्या कहा? देखिए काम करके 16 दिनों में 5 मीटर लंबा, तो L B H, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में क्या होता है? यदि 14 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा दीवार बनाएंगे। क्वेश्चन ये, ठीक है। आइए फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। देखिए कितने मजदूर हैं? 21 मजदूर। D1 कितना है? कितना दिन काम कर रहा है? 16 दिन। 16 ही है ना, 16, ठीक है, 16 दिन, ठीक है। फिर H1 6, W1 क्या है? 5 × 4 5 × 4 × 3। M2 की बात करें तो M2 कितना है भाई? यदि 14 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम कर कितने दिनों में, मतलब D2 चाहिए यहाँ, और कितना लगा रहा है? 4 घंटे। अब W2 कितना है? 5 5 3, 5 5 3। अब देखिए अगर आप क्रॉस लगाओगे तो कितना हैक्टिक हो जाएगा, देख लीजिए। अगर मैं अब क्रॉस लगाऊंगा तो ये पूरा क्रॉस लगेगा तो ऊपर चढ़ेगा, फिर ये क्रॉस लगे तो नीचे आएगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस हैक्टिक से बचने के लिए, इतना लेंदी बचने के लिए क्या करेंगे? कैलकुलेशन को स्मूथ करते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा। 4 से कैंसिल, ठीक है, 4 बार में, 3 से कैंसिल 2 बार में, 5 से कैंसिल होगा नहीं, 5 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल। अब अगर यहाँ देखें तो 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 3 4, ठीक है, 4 यहाँ बचा है, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या? 3, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा और यहाँ 5 × 3 बचा। तो देखिए जब इस तरह क्रॉस बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर में सिर्फ 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर 15 है, 5 × 3 15 है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्रॉस लगा देंगे। तो क्या होगा? 5, ये 5 × 3 और इंटू ये 3, तो कितना हो गया? 15, 3 जा 45। क्या चाहिए था? D2 चाहिए था, तो D2 कितना, यानी कितना दिन और लगेगा? 45 दिन, 45 दिन और लग जाएगा। देखिए कैलकुलेशन देखिए, फिर मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये ऊपर वाला ऊपर से कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा, कभी भी क्रॉस नहीं कटेगा। अब क्रॉस काटिएगा तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा उसको? 45 दिन लगेगा। इसी तरह का कंटेंट क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइगर GS धनबाद, टाइगर GS धनबाद। इसके बाद मैं पार्ट 4 कराऊंगा। पार्ट 4 में क्या करूंगा? इतने दिन में, इतने लड़के, इतने मेन और इतने वीमेन का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें रहेगा मैन, चाइल्ड और वीमेन का क्वेश्चन रहेगा। इतने दिन में करते हैं तो इतने मेन, इतने चाइल्ड, इतने
दिनों में करेगा उस प्रकार क्वेश्चन कराऊंगा। तो पार्ट 4 में उस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे।